अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज ना मुझे खाने में दाल बनानी थी। बहुत दिनों बाद आज मैंने दाल बनाई है। दाल चावल ना मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आप लोग बताइएगा किस किस को दाल चावल पसंद है। दाल ना बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, तो मैंने ना यहाँ दाल को भिगो दिया था। दाल को भिगे हुए 3 घंटे हो गए थे और मैंने यहाँ एक देचकी निकाली है। इसमें ना मैं पानी रख दूँगी बॉयल होने के लिए। आप लोग भी जब भी दाल बनाए ना तो ठंडे पानी में दाल ना डाला करें, उससे ना ज़्यादा हार्ड हो जाती है दाल और गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो मैंने पानी में ना थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और पानी में एक बॉयल आएगा तो इसके अंदर ना मैं दाल ऐड कर दूँगी। यहाँ पर ना पानी अच्छे से गर्म हो गया था, इसके अंदर मैंने दाल ऐड कर दी है और जब तक दाल गलती है तब तक मैं दूसरा मसाला तैयार कर लेती हूँ। और आँच मैंने बिल्कुल लो कर दी थी। लो आँच में ना बहुत अच्छे से दाल गल जाएगी। और यहाँ जो शॉपर में मसाला है ना, टमाटर हरी मिर्चें वगैरह ये मैंने फ़्रेश ली हैं और जो नीचे वाली मिर्चें हैं ना वो पहले की हैं। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको ना सुखा के तो दरदरा सा पीस लूँगी या फिर ना तड़का वगैरह लगाने में काम आ जाती हैं। जब धूप में सुखा लेना तो फिर ये रेड सी हो जाती हैं। तो यहाँ ना मैंने उधर दाल मैंने रख दी थी। यहाँ आके ना मैंने फिर मसाला वगैरह तैयार कर लिया था, टमाटर वगैरह सब कुछ काट लिया था। लहसुन नहीं था मेरे पास, वरना दाल में ना लहसुन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है। दाल भी अच्छे से गल चुकी थी, उसको ना मुझे थोड़ा सा ब्लेंड करना था, इसलिए ना मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर ना मैं बाकी का मसाला बना लूँगी। ऑयल गर्म हो गया था, उसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी और बाद में ना बाकी के जो मसाला जाता है ना वो भी डाल दूँगी। अच्छा, एक बात है जो मुझसे यहाँ पर भी बहुत दफ़ा की गई है और आम रूटीन में भी ये बात मुझसे बहुत दफ़ा की जाती है, मतलब कि हर रोज़ ही की जाती है। कोई ना ये बात मुझसे कर ही देता है कि तुम्हारी एज गुज़र रही है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारी एज की सब लड़कियों की शादी हो चुकी हैं। ये बात ना मुझे सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती है। सबसे पहले ना आ जाते हैं रिश्तेदारों की तरफ। तो जब मेरी अम्मी थे ना तब रिश्तेदार आ के ना बहुत ज़्यादा बातें करते थे अम्मी को कि आपने ना अपनी खिदमत के लिए इसे रखा हुआ है, आप इसका इस्तेमाल कर रही हैं, आप इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं अपनी खिदमतों में। मतलब कैसे ना तरह तरह के बहुत ज़्यादा सवाल करते थे। इतने ज़्यादा कड़वे सवाल होते थे ना कि मेरी अम्मी डिप्रेशन में चले जाते थे। इतना मेरी अम्मी रोते थे ना। और मेरी अम्मी का कोई कसूर नहीं था। मेरी अम्मी हर रोज़ हर वक्त मुझे ये बात समझाते थे कि कर लो, जब मैं नहीं रहूँगी ना तुम्हारा भी कोई नहीं रहेगा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और जो मैं तुम्हारे लिए फ़ैसला करूँगी ना, जो मैं अपने हाथों से करके जाऊँगी, वो पीछे से तुम्हारे लिए कोई भी नहीं करेगा। हर कोई अपने कामों में बिज़ी हो जाएगा, किसी को ख़्याल नहीं आएगा तुम्हारे बारे में। तो तुम कर लो, मेरा कोई नहीं है, मैं कर लूँगी अपने लिए ना, मैं एक रोटी बना लिया करूँगी। और हर कोई आके कह भी रहा होता था कि फ़लाँ जगह बड़ा अच्छा रिश्ता है, फ़लाँ जगह कर लो, फ़लाँ जगह कर लो। और मैं हर दफ़ा अपनी अम्मी की बात को इग्नोर कर देती थी। मुझे पता था कि मेरी अम्मी को मेरी ज़रूरत है, वो लोगों के डर से कह रहे हैं। और ये मेरे हिस्से में अगर मुझे ये खिदमत करने का मौका मिल रहा है तो ये मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूँगी। पूरी ज़िंदगी पड़ी है शादियों के लिए। और मुझे नज़र आ रहा था कि मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है, मेरी अम्मी को कैसी बीमारी है, मेरी अम्मी को किसी न किसी की ना ज़रूरत है, 24 घंटे अपने पास ज़रूरत है। अच्छा, आप लोग यकीन करें कि जब से मेरी अम्मी की डेथ हुई है ना तो कोई रिश्तेदार नहीं आया, ना कभी किसी को फ़िक्र हुई है। बस तब ना बेबसी का तमाशा देखते थे। अम्मी की डेथ के बाद ना जो मुझसे बड़ी बहन थी ना, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि आज मैं भी ये कह रही हूँ, सब बहनें ये कह रही हैं कि मैं माँ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। लेकिन आज सब रख रही हैं, लेकिन वक़्त के साथ साथ ना सब अपने घरों में मसरूफ़ हो जाएंगी, अपने बच्चों की फ़िक्रों में लग जाएंगी, तुम्हें सब भूल जाएंगे। कोई भी नहीं किसी की फ़िक्र करता। आज मैं तुम्हारे पास हूँ, 15 दिन रह लूँगी, 1 महीना रह लूँगी, आखिर मुझे भी अपने घर जाना है। और बाद में ससुराल वालों की मर्ज़ी हुई तो आ जाया करूँगी कभी कभार मिलने, वरना तुम्हें अकेले यहाँ रहना पड़ना। और तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि तुम जल्दी से जल्दी ना शादी का फ़ैसला लो और अपने आप को ना इस चीज़ के लिए तैयार करो।
और उसके बाद 15 दिन बाद मुझे जो मेरी भाभी थी उसने भी घर से निकल जाने का जब मुझे घर से निकल जाने का कह दिया और यहाँ तक कि मैं घर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, हर चीज़ से ना मुझे बेदखल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मैं घर के झाड़ू को भी हाथ नहीं लगा सकती थी। अभी भी मैं अपना झाड़ू अलग से लेके आती हूँ और वही यूज़ करती हूँ, घर की कोई चीज़ मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती। उसके बाद ना मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि आप जहाँ कहेंगी ना मैं शादी करने को तैयार हूँ, और आपको अम्मी ने आखिरी टाइम पे यही कहा था कि इसका ख्याल रखना, इसके बारे में सोचना, तो आप जहाँ कहेंगी ना मैं शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन साथ मैंने उनको ये भी कहा कि जिधर भी करना है ना उनको पहले ये बता देना कि मेरे पास कुछ नहीं है जहेज़ के लिए, या होता है ना लालच, तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये बात उनको पहले बताना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ना कि मेरी शादी के पैसे तो थे, मेरी अम्मी ने रखे हुए थे पैसे, जो कि सब ने ना बांट लिए थे। सबका ये कहना था कि इसमें हमारा भी हक़ है, इसलिए ना मेरे पास जहेज़ के पैसे नहीं हैं। तो आप ना उनको ये सब बातें पहले बता देना। ये ना हो गए कल को जहेज़ की वजह से वो भी धक्के दे दें, और पीछे भी धक्के हैं, आगे भी धक्के हैं, तो इस बात का ख्याल रख लेना। फिर मेरी बहन लोगों ने जहाँ भी कोई रिश्ता देखना सबसे पहले उन्होंने जहेज़ की ही डिमांड करनी। उसके बाद ना घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, मुझे अपने बाप के घर में बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। फिर मैं ख़ुद अपने ना एक मामू की तरफ 2 दफ़ा गई कि आप मेरे लिए कुछ कर दें, आप कोई मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूँढ दें, ख़ुद आगे लग जाएँ। कि इतना मजबूर मुझे कर दिया गया था कि मैं ख़ुद गई, ख़ुद मैंने अपने रिश्ते की बात की। मतलब कि इतना दुनिया जो होती है ना इस कदर ज़लील कर देती है, और जब ख़ुद पे टाइम आता है ना फिर लोग रोते हैं और कहते हैं कि आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ आज क्यों हो रहा है ऐसा। अभी मैंने कंप्लीट बात यहाँ आप लोगों से शेयर नहीं कर रही, बस मैं मेन बात कर रही हूँ। जो आप बार बार ये कमेंट करते हैं ना कि आपकी एज गुज़र रही है, आप शादी क्यों नहीं कर रही, और लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं बाहर सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना, वहाँ औरतें खड़ी होती हैं, उनका सबसे पहले मुझसे यही सवाल होता है कि फिर किया है कोई रिश्ता, कोई आया है? दिन ब दिन दिन गुज़रते जा रहे हैं, फ़लाँ की शादी हो गई है, फ़लाँ की हो गई है, वो तुमसे छोटी थी, वो उसके मतलब कि ऐसी तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसा होता है कि मैं कई दिन ना मुझे ज़रूरत भी हो ना किसी चीज़ की, मैं बाहर नहीं निकलती, और अगर कोई औरत आ रही हो ना मैं जल्दी से अंदर आ जाती हूँ। तो ये सब है। उसके बाद ना जहाँ मैं गई थी ना अपने मामू की तरफ, उन्होंने भी ना 1-2 रिश्ते वाले को भेजा यहाँ, और रिश्ता मतलब कि आए भी रिश्ते, लेकिन सबकी यही डिमांड होती है जहेज़ की। तो मैं अभी भी आप लोगों ने देखा कि मैं जॉब के लिए कितनी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जॉब मिल जाए। बस इसीलिए इतनी ख्वाहिशें नहीं है मेरी कि मुझे जॉब की ज़रूरत हो, कि मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं, मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करूँ। नहीं, मैं इसलिए ढूंढ रही हूँ जॉब कि मैं अपने लिए कुछ बना सकूँ, कोई चीज़ें बना सकूँ, बस इसीलिए मैं बाहर निकलती हूँ जॉब ढूंढने के लिए। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया था कि मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी, मैं इस पे मेहनत करूँगी और मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। लेकिन इस चैनल की भी बहुत से लोगों को तकलीफ़ हुई और मेरी सारी वीडियोस डिलीट कर दी गई। मेरी सादा वीडियो थी, मैंने सिर्फ अपने बारे में बात की हुई थी, अपनी एक लाइफ जो स्टोरी है ना वही शेयर की हुई थी कि आजकल जब माँ बाप नहीं रहते ना तो ऐसे रिश्ते बदल जाते हैं, ये सब कुछ होता है। तो हर लड़की ना बस अपने बारे में सोचे, किसी और के बारे में ना सोचे, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें। सके बहन भाई भी अपने नहीं बनते जब मुश्किलात आ जाती हैं ना, जब माँ बाप जैसे मुखलिस रिश्ते नहीं रहते तो कोई भी साथ नहीं देता। तो मैं अपनी मिसाल दे के ना उनको ये समझाती थी कि ये सब होता है तो अपने बारे में सोचें, किसी की परवाह ना करें, दुनिया वालों की परवाह ना करें। लेकिन ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं उनको ये भी रास नहीं है कि ये घर बैठ के अपना काम कर रही है, अपना इसका चैनल चल रहा है, बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, लेकिन वो वीडियो सारी डिलीट करने के बाद ना चैनल का ना एक तरह से बेड़ा गर्क हो गया है। चैनल भी नहीं चल रहा और जॉब भी नहीं मिल रही। तो बस यही वजह है, जो भी कोई रिश्ता आता है ना उसकी यही डिमांड होती है रिश्ते की, और बहुत सारी डिमांड होती हैं जो कि पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए बस ना ये सब कुछ चल रहा है। और मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था कि हालात ने और रिश्तों ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया था ना कि मेरी अम्मी के ना
40वें से 3-4 दिन पहले मेरा रनिंग टेस्ट था। एएसएफ में मैंने अप्लाई किया हुआ था कि मुझे जॉब मिल जाए। मतलब कि इतनी जल्दी मुझे ना इस कदर मजबूर कर दिया था। रनिंग टेस्ट पे जाने से पहले ना मुझे सीढ़ियों से धक्का भी दिया गया था, जिससे ना मेरे पाँव पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। पाँव बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था। उसके बावजूद भी ना मैंने रनिंग टेस्ट पास किया, और वो मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे पास किया था। सबसे एंड पे मैं पहुँची थी, लेकिन ये था कि चंद सेकंड थे मेरे पास कि मैंने पास कर लिया था। लेकिन अल्लाह ताला को नहीं मंज़ूर था, वो मेरे हक़ में जॉब नहीं थी, तो मुझे नहीं मिल सकी वो। अब मैं ज़िंदगी में कितना भी आगे चली जाऊँ ना, इस घर से बहुत दूर चली जाऊँ, लेकिन वो दिन कभी नहीं भूले जा सकते। आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें, हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, बल्कि सब बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। सारी बात ना बस नसीबों की होती है। आपसे बातों बातों में ना यहाँ पर दाल चावल भी तैयार हो गए थे, और अभी मैं अपनी बहन के घर देने जा रही थी। तो आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।